जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एक चरण लगभग पूरा हो गया। एक चरण का मतलब हो गया कि रेलवे एनटीपीसी का वेरिफिकेशन लगातार चल रहा है, ग्रुप डी का आंसर की आ गया है। निसंदेह जितने स्टूडेंट सफल होंगे और उससे कई गुना असफल भी होंगे। स्वाभाविक है कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सिलेक्शन तो फाइनली उतने का ही होना है, बाकी तो दौड़ से बाहर ही होंगे। अब सवाल उठता है कि दो बातें हैं। एक वैसे स्टूडेंट जिनका तैयारी बहुत अच्छा था लेकिन रिजल्ट नहीं होने की स्थिति में है, चंद मार्क्स से उनका रिजल्ट मिस होगा। किसी का पॉइंट में मिस होगा, किसी का 1 मार्क्स से मिस होगा, किसी 2, 4, 5 मार्क्स के कारण से उनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि इस बार तो वेटिंग आपका हटा दिया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2024 में सेंट्रल में इलेक्शन होना है और 2025 में कई स्टेट में भी इलेक्शन होना है। तो पहले अगर हम सेंट्रल की बात करें, चूँकि रेलवे के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो ये पता है जैसा कि प्रधानमंत्री जी कल ही घोषणा किए कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख वैकेंसी उसको हम 10 लाख वैकेंसी को हम क्लियर करेंगे। निसंदेह उसमें रेलवे का भी वैकेंसी है और रेलवे में जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग 1,52,000 वैकेंसी आपका आने वाला है। और 1,52,000 वैकेंसी में सबसे प्रमुख वैकेंसी जो होगी एएलपी टेक्नीशियन का होना है। एएलपी टेक्नीशियन में कई तरीके के स्टूडेंट हैं। एक तो जो पिछली बार एएलपी टेक्नीशियन में दिए होंगे, फाइनल उनका नहीं हो पाया, बहुत सारे बच्चे वेटिंग में रह गए, बहुत सारे बच्चों का तैयारी बहुत बेहतर नहीं रह गया था, ज़्यादा मार्क्स के कारण छूटा था। निसंदेह इस बीच में वो अपना तैयारी को बेहतर किए हैं और इस बार होप कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट निश्चित रूप से हो जाएगा जब भी वैकेंसी आएगी, और लगातार पूरा डिवोशन के साथ में लगे हुए भी हैं। एक दूसरे तरीके के दूसरे वैसे स्टूडेंट हैं जो कि इस बार आईटीआई ही पास किए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट आईटीआई पिछले बार ही पास किए होंगे लेकिन तैयारी उनका उस लेवल में नहीं था, या 2018 की वैकेंसी के बाद 2018 की वैकेंसी के बाद उनको मौका नहीं मिला। तो सवाल उठता है कि थोड़ा उसके बारे में हम चर्चा कर दें, जिससे कि अब आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में 2023 में कभी भी वैकेंसी दे सकती है, या दूसरा ये भी हो सकता है कि एनटीपीसी ग्रुप डी जब क्लियर कर दे मार्च अप्रैल तक, उसके जस्ट बाद वैकेंसी दे। ये दोनों बातें संभव है। तो जब वैकेंसी दे देगी उसके बाद तैयारी ही आप स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से तब तक निश्चित रूप से विलंब हो जाएगा, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस की आशा हम नहीं रख पाएंगे। अगर अभी से हम लग जाते हैं तैयारी में तो 4-5 महीने का समय हमको मिलेगा और तैयारी बहुत बेहतर उस समय तक आपका हो सकता है। और एक टारगेट जो आप फिक्स करेंगे, निसंदेह उस तक आपको पहुंचने में बहुत दिक्कत नहीं होना है। आपको ये पहले समझना होगा कि सिलेबस को बारीकी से समझना है, टेक्निकल पोर्शन भी समझना है, नॉन टेक पोर्शन भी समझना है। जैसा आपको पता है कि CBT 1 जो इसका होना है एएलपी टेक्नीशियन का, तो उसमें 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जिसमें कि मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, आर्ट्स है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस मुख्य है। तो जब आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं पहले चरण को, चूँकि क्वालिफाई करना पहले चरण का पिछले बार भी देखा गया बहुत बच्चों के लिए टफ नहीं रहा, लेकिन जब दूसरे चरण पे आप पहुंचते हैं यानी CBT 2 पर पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि 2 सीटिंग में आपका एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा CBT 2। पहला सीटिंग 100 मार्क्स का होता है नॉन टेक सेक्शन का, जो आप पहला चरण में जो सेक्शन दिए हैं उसी में थोड़ा सा बदलाव होता है और 100% वही शिफ्ट हो जाता है आपका मेंस में। बदलाव क्या होता है, वहाँ आप बेसिक साइंस पढ़े हैं, यहाँ बेसिक साइंस के साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग एक एक्स्ट्रा ऐड होता है, अंतर इतना ही होता है। बाकी आपका मैथ पढ़ना ही है, रीजनिंग पढ़ना ही है, साइंस का सारा पोर्शन पढ़ना ही है, इसके अलावा आर्ट्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके आपका पढ़ना ही है। दूसरे सिटिंग में आपका जो एग्जाम होता है 60 मिनट में 75 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड पूछा जाता है। और पिछले बार देखा भी गया है कि बहुत बच्चे ट्रेड में पकड़ ठीक ठाक नहीं होने के कारण, जबकि उनका पहला सिटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ था 100 क्वेश्चन नॉन टेक का, उसमें बहुत अच्छा मार्क्स था, लेकिन ट्रेड में फेल होने के कारण उनको दौड़ से बाहर होना पड़ा।
आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनका सारा चरण उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पीटी में डिस्क्वालीफाई किए तो आप मेंस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मेंस में ट्रेड वाला जो सेक्शन है सेकंड सिटिंग, उसमें आप पास करेंगे तभी फर्स्ट सिटिंग का 100 क्वेश्चन का कॉपी आपका जांच होगा, अन्यथा वहीं से आप बाहर हो जाएंगे। और फर्स्ट सिटिंग से ही आपका मेरिट बनता है, 100 मार्क्स के नॉन टेक से ही आपका मेरिट बनता है। तो इसमें जितना अधिक मार्क्स आएगा उतना आपके लिए फाइनल होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसको आप पास करेंगे तो आप जा कर के आगे साइको तक पहुंचेंगे या यहाँ से आपका टेक्नीशियन पोस्ट के लिए फाइनल सिलेक्शन होगा। तो कहने का ये मतलब है कि आप देख रहे हैं कि नॉन टेक सेक्शन का यूज पीटी में भी है, मेंस में भी है। ट्रेड आपका मेंस में डायरेक्ट होता है, इसके बाद साइको होता है। तो इतना बड़ा सिलेबस इसका होता है कि लगभग 10 से 11-10 पेपर आपका सिर्फ नॉन टेक में है। मैथ, रीजनिंग, जीएस में 7 पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये सारा सेक्शन आपका हो गया एक तरीके से नॉन टेक सेक्शन में इसको ले सकते हैं, पीटी और मेंस दोनों मिलाकर, और टेक्निकल में ट्रेड सेक्शन की। तो अभी से अगर आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, अभी परफेक्ट समय है। दीपावली छठ के बाद जब कोचिंग खुलेगी, या आप दीपावली छठ के बाद जब इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, या जहां पर रहते हैं वहीं पर आप तैयारी प्रारंभ करेंगे, यानी नवंबर फर्स्ट वीक से, तो जा करके अगर अप्रैल मई में वैकेंसी भी आएगी तो कम से कम 1 महीना तो फॉर्म भरने का डेट रहेगा, उसके 2-3 महीने के बाद एग्जाम होगा। यानी कहने का मतलब है कि 7 से 8 महीना का समय आराम से आपको नवंबर से अगर आप काउंट कीजिएगा तो लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए मिल जाएगा। और अच्छे से तैयारी करने के लिए इतना समय आपको देना ही होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि कोई भी कंपटीशन है, अब कंपटीशन लेवल बहुत आसान नहीं रहा, बहुत आसानी से हमको जॉब नहीं मिलना है। इसलिए परफॉर्मेंस जितना आप इंक्रीज करेंगे, जितना आप बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे, जितना ही परफॉर्मेंस आप बेहतर अपना देंगे, उतना ही रिजल्ट की संभावना बनेगी। आप सीधा सा ऐसे समझिए कि अगर ग्रुप डी का हम एग्जाम दिए हैं, ग्रुप डी में अगर 55 मार्क्स हमको आया तो हमको 70 प्लस करना है, 15 मार्क्स इस बीच में नॉन टेक में हमको बढ़ाना है। अगर 60 मार्क्स आया 10 मार्क्स बढ़ाना है, 40 मार्क्स आया 30 मार्क्स बढ़ाना है। 70 प्लस का आपको मिनिमम टारगेट इस तरह के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रखना है, क्योंकि जैसा आप देखें कि रीजनिंग के क्वेश्चंस में कितने बदलाव आए, मैथ कितना कैलकुलेटिव पूछा, साइंस कितना डीप में जा करके पूछा, एनसीईआरटी बेस्ड साइंस ज़्यादा पूछने लगा। तो यही सिलेबस नॉन टेक का 90%, मोर देन 90% होप रखिए कि आगे भी एएलपी टेक्नीशियन के लिए आपका कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेरी बातों को आपको गौर से सुनना है, समझना है और फिर उस पर अमल करना है। क्योंकि अब एक बार हम क्वालिफिकेशन पर भी चर्चा कर देते हैं। अगर आप आईटीआई पास हैं, आईटीआई में भी वेल्डर ट्रेड वाले ड्राइवर का नहीं भर सकते हैं, टेक्नीशियन वो भर सकते हैं। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रिशियन वाले भरेंगे, इलेक्ट्रिकल ग्रुप में इलेक्ट्रिशियन के अलावा वायरमैन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो जाएगा, एमआरएसी हो जाएगा, फिर उधर फीटर हो जाएगा, डीजल मैकेनिक हो जाएगा। इसके अलावा भी और कई ट्रेड्स हैं, 1 साल में भी 2 साल में ट्रैक्टर मैकेनिक है। ये सारे बच्चे आईटीआई पास बच्चे फॉर्म भर सकते हैं एएलपी टेक्नीशियन का। इसके अलावा डिप्लोमा में सिविल छोड़ करके भरेंगे आपका ड्राइवर का, और इसके अलावा बीटेक जो पास किए हुए स्टूडेंट हैं वो भी सिविल छोड़ करके सारे बच्चे ड्राइवर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी जब हम आगे स्लाइड पर पहुंचेंगे, जब आगे हम बढ़ते हैं, तो दिवाली, चूंकि आगे दिवाली है तो दिवाली लेकर के एक ऑफर प्लेटफॉर्म के द्वारा दिया गया है। दिवाली 24 करके इसका नाम ही दिए हैं, चूंकि 24 को दिवाली है। मात्र 999 रुपया हमारा ट्रेड का फी था, अब 24% उसमें लेस आप कर दीजिए ऑनलाइन मोड में, और तो आपको 760 रुपये में 7 महीने तक आप ट्रेड की पढ़ाई करेंगे। 6 से 7 महीना आपका बैच चलेगा ही चलेगा। इलेक्ट्रीशियन 999 कट करके आपका 760 रुपये, फीटर 999 कट करके 760 रुपये, डीजल मैकेनिक 999 कट करके 760 रुपये, एमआरएसी 760 रुपये में, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 760 रुपये में। ये सारा बैच आपका ट्रेड का 3 नवंबर से स्टार्ट होगा, यानी कि 760 रुपये में 7 महीने तक आप पढ़ेंगे। इसमें पीडीएफ हो गया, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया जाएगा, पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ में पढ़ाया जाएगा। इसलिए
जिनको भी इस बार ITI का ड्राइवर का टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देना है और ट्रेड में थोड़ा भी प्रॉब्लम है, तो ये बेसिक फाउंडेशन बैच आपका रामबाण का काम करेगा। इसके लिए आप ऑनलाइन मोड में द प्लेटफॉर्म ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, उसको रजिस्टर्ड हो जाएंगे, द प्लेटफॉर्म को रजिस्टर्ड उस पर हो जाएंगे और वहाँ पर आप ALP सेक्शन में जाएंगे तो ये सारा कुछ आपको दिख जाएगा। तो ये ऑफर आपका 31 अक्टूबर तक रहेगा, फिर नवंबर से 999 का आपका इम्प्लीमेंट रहेगा कंटिन्यू। और जो ऑफलाइन मोड के स्टूडेंट हैं वो पटना आकर के ऑफलाइन मोड में यहाँ आप तैयारी कर सकते हैं और यहाँ का जो फ़ी होगा ऑफलाइन का वो फ़ी जमा करके उसका भी बैच आपका 3 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि ये सबसे बेहतर समय है। अगर आप चाहें तो टेक्निकल नॉन टेक सारा सेक्शन की पढ़ाई नवंबर फर्स्ट वीक से कंटिन्यू करके एग्जाम तक में पूरा तैयारी आपका पीक पे रहेगा और परफॉर्मेंस लगातार आपका इंप्रूव करेगा। एग्जाम से 1 महीना 1.5 महीने पहले ये बैच समाप्त हो जाएगा और लास्ट में 1 महीना 2 महीना आप जम करके प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके सेफ स्कोर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसके बाद ALP का जिनको नॉन टेक सेक्शन पढ़ा हुआ नहीं है, ALP का नॉन टेक में क्या आ गया, मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया, इंग्लिश हम एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा दे रहे हैं कि कभी आप मेट्रो का एग्जाम देंगे, DRDO का एग्जाम देंगे, अन्य कई टेक्निकल्स के एग्जाम में इंग्लिश भी पूछता है, इसलिए इंग्लिश भी हम साथ में पढ़ाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सारा सेक्शन 1999 रुपया इसका मात्र फी था ऑनलाइन मोड में, जिसको कि 25% दिवाली 24 करके आपको कूपन लगाना पड़ेगा। आपको मात्र 1520 रुपये में ये सारा 10 सब्जेक्ट 10 एक 11 सब्जेक्ट 11 अलग अलग टीचर के द्वारा पढ़ाई होगा पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ में 3 नवंबर से। तो द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं और ऑफलाइन मोड में करना चाहते हैं तो हमारे पटना के प्लेटफॉर्म सेंटर पे आना पड़ेगा। इसके बाद अन्य जो नॉन टेक सेक्शन का जैसे RPF SI का एग्जाम है, SSC का एग्जाम है, बिहार दरोगा या अन्य स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें आपका पढ़ना यही मैथ होता है। मैथ में क्या, एडवांस अर्थमेटिक DI, रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल, इंग्लिश एकदम बेसिक से 0 लेवल से और GS का 7 पेपर, करंट अफेयर्स। तो इसके लिए भी जो नॉन टेक सेक्शन होगा इसका भी 1999 फी है, उसको काट के अभी दिवाली 24 करके आप कूपन कोड लगाइएगा ऑनलाइन मोड में तो आपको 1520 रुपये में यहाँ पर भी 11 सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी और ये भी बैच आपका 3 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो आप देख लिए कि जिनको भी इस बार ALP टेक्नीशियन या नॉन टेक सेक्शन में अन्य एग्जाम्स की तैयारी करनी है, अभी वेस्ट वे है। आप दिवाली 24 करके कूपन कोड लगा करके आप बेसिक से 0 लेवल से अपनी तैयारी स्टार्ट करके 8 से 9 महीने में पूरा तैयारी आपका पीक पे रहेगा, आपको बैठना नहीं पड़ेगा। इसके अलावे जो स्टूडेंट का पूरा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है नॉन टेक सेक्शन, चाहे तो वो सिर्फ ट्रेड कर लें, जिन स्टूडेंट का ट्रेड भी पढ़ा हुआ है तो नवंबर फर्स्ट वीक से हमारा प्रैक्टिस का बैच भी ALP टेक्नीशियन के लगातार ALP टेक्नीशियन के लिए स्टार्ट होगा। उसमें आपका फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट प्लस डिस्कशन होगा। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का। हमारा उद्देश्य रहेगा 4 से 5 महीने में इतना आपको प्रैक्टिस करा दें, अगर पहले से पढ़ा हुआ एकदम नॉमिनल फी में आपको बैठने की जरूरत नहीं रही। और अगर अभी 40-50 के बीच में मार्क्स ला रहे हैं वो 70 प्लस हम कैसे कराएं, टारगेट हमारा यही रहेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से दीपावली मनाइए। दीपावली का आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पर्व इस तरीके का आपको करना है, मनाना है कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन का चीज़ है, अगर हमारा रिजल्ट हो जाता है तो ज़िंदगी भर हमारा खुशहाली से दिवाली बीतेगा, दीपावली हम मनाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कसक जरूर दिमाग में रह जाएगी, मन में रह जाएगी, वो दिवाली आपका दिवाला में ना बदले। इसलिए आपको पूरी तरीके से सजग हो करके इस दिवाली के बाद नेक्स्ट दिवाली हमारा कैसे और भी बेहतर तरीके से हम मनाएं, खुशहाली में मनाएं, उसके लिए आपको प्रयासरत रहना है। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।